हमारी स्किन के अंदर 7 लेयर होती है। 7 लेयर में अगर फर्स्ट स्किन पे हमारी आ रही है तो डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो एक कोई भी एसिड वाला ट्यूब हमें देता है जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे विटामिन, ये कौन सा आता है, विटनोविट आता है और पता नहीं कितने आते हैं स्किन छुटाने वाले, उस टाइप के ट्यूब आते हैं, डॉक्टर हमें देता है और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर पे है, क्योंकि हम ठीक हो गए। अभी तुम्हारी सेकेंड लेयर पे है, और दूसरी क्या हो गई हमारी सेकेंड लेयर पे। अब हमारी एक लेयर छुटाएंगे तो हमारी दूसरी लेयर मिल रही है ना, तो हमारा ठीक हो जाएगा स्किन। लेकिन अगर हमारी सेकेंड लेयर पे है तो हमारी झाई जल्दी से नहीं जाएगी। हमें केयर के साथ प्रोडक्शन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्शन की बात करें तो हमें इसके साथ ये इस्तेमाल कर स्किन केयर प्रोडक्टों की नॉलेज रखनी पड़ेगी। हमें अपनी स्किन केयर के हिसाब से 3 केयर प्रोडक्ट अपने साथ इस्तेमाल रखने ही चाहिए। वो कौन से होते हैं वो हम इसके बाद बताएंगे। इसके बाद हो गया ये 3 लेयर पे। जब आपकी 3 लेयर पे हो जाती है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसको नामुमकिन मान के चलो। आप कितना भी धोखा दे लो अपने आप को कि हम डॉक्टर से दवाई करा देंगे, स्किन केयर कर लेंगे, ऑल टोटल कोशिश कर लो, लेकिन आप इसको हटा नहीं पाओगे। रीजन, क्योंकि आप कितनी लेयर निकालोगे, एक निकालोगे तो लाल निकल आती है स्किन, एक लेयर हटाई तो स्किन लाल हो गई, दूसरी निकाली फिर भी लाल हो गई, तीसरी निकाली तो काली हो गई। अब क्या करोगे तुम? पूरा स्किन काला है, किसको कहाँ पे पहचानोगे झाइयाँ कहाँ पे हैं? समझ में आ गई वाली बात? तो अगर किसी का इलाज नहीं है तो बस यही है, अगर किसी का इलाज नहीं हो पा रहा, आप अगर 3 लेयर वाला आपके पास कोई आता है तो आपको बस एक ही बात कहनी है कि आप डॉक्टर को दिखा लो या फिर आप देसी इलाज कर लो। आप उसे ट्यूब नहीं बताओ, आप अपने ऊपर रिस्क नहीं लोगे, मत करो। हाँ, ये भी हम बताएंगे। अगर हल्की झलक रही है, बिल्कुल हल्की झलक रही है, जैसे कि तुम्हारी हल्की सी तुम्हारी झलक रही है, ये फर्स्ट लेयर पे है, आप इसे ठीक कर सकते हो। सेकेंड लेयर पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो इनकी ठीक कर सकते हो। अब थर्ड लेयर अभी हमारे पास तो कोई नहीं ऐसा बचा, लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है तब हम उसे बताएंगे कि वो थर्ड लेयर पे आगे थर्ड लेयर पे पूरा पैच होता है, पूरा काला काला पैच होता है डार्क, तो वो कैसी होती है? थर्ड लेयर। जब थर्ड लेयर पे आ जाती है तो कोई काम नहीं करता, बस क्या कर सकते हैं उसको, अगर किसी के हो गई है वो इलाज भी चाहता है, पहली बात तो हम तो यही कहेंगे जब फर्स्ट लेयर पे आएगी तब कहाँ थे। बस सीधी सी बात, एकदम तो उभरती नहीं है। तुमने कभी किसी को देखा है रात में सोए सुबह हमारे झाई होगी डार्क? भाई धीरे धीरे जगना शुरू हुई ना तुम्हारी स्किन में, तुमने उसको नोट आउट नहीं किया। अब नहीं किया तो जब पहले से आ रही थी तब उसे भगाने की कोशिश नहीं की, अब उसने घर बना लिया है तब उसे भगाने की कोशिश क्यों करो? रहने दो उसे। अब एक दिन में आती नहीं है किसी की, जैसे महीनों से आती है, 2-4 महीने में 10 महीने में बढ़ती है डार्क स्किन पर, जैसे कहते थर्ड लेयर पे 2-4-10 महीने में बढ़ती है, ऐसे ही आपकी स्किन जाती भी है। अगर आप चाहो जड़ से चली जाए तो उसके लिए हैवी प्रोडक्शन होता है, हम वो भी बता देंगे डिटेल में करना क्या है। तो तब ये करोगी तब हो जाएगी, जाएगी नहीं मतलब कम हो जाएगी, बिल्कुल तो नहीं जा सकती लेकिन कम हो जाएगी। उतनी क्लियर स्किन तो नहीं होगी जितने की हमारी हुआ करती थी, और लेकिन कम हो जाएगी और दोबारा और ना बढ़े उसके लिए हमारी रोकथाम हो जाएगी। इतना हम कर सकते हैं। अभी पता चले इतने बीच में है, आपने इतने की केयर नहीं की, 1.5 लेयर पे हो जाए 2 लेयर पे, फिर ये पूरे फेस को कवर करेगी धीरे धीरे। ये वाली समझ में आ गई बात? कोई इसमें डाउट थोड़ी बचा। अभी क्या दूसरी लेयर की हमने बताई, दूसरी लेयर पे हो सकता है जैसे हमने ये अभी क्रीम प्लस केयर और लंबा टाइम केयर में। हाँ, अब ये सवाल अच्छा है कि केयर कैसे करनी है और क्या करनी है। अभी मैंने स्किन के बारे में आपको नॉलेज दी कि आपकी स्किन कैसे पहचाननी है, ये बता दिया। स्किन पे क्या सूट करना है ये भी बता दिया। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सीरम इस्तेमाल करो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सीरम इस्तेमाल करो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली के हिसाब से प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
ऑयली के लिए सबसे अच्छा रहता है कि हम डेली पैक लगाएं। आप क्रीम, हमने जैसे कि आपको बताया था, आपको उससे फायदा लगा, खुद पे रिजल्ट देखो, एक्सपीरियंस पे देखो। मतलब जरूरी नहीं किसी ने किताब में लिख दिया उसको फॉलो करो, उस पर खुद पे फॉलो करो। अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो आप दूसरे को बता सकते हो, है कि नहीं। अब जैसे तुम्हें लगाते हुए कम से कम 2 महीने हो गए और बीच में छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे दाने बंद हो गए, तुम्हारी स्किन पे ऑयल खत्म हो गया, स्किन क्लियर हो गई थी और कलर फेयर हो गया। ये तीनों प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हुई थी और फायदा भी मिला था। तो सोचो ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद क्या है अगर तुमसे पूछा जाए तो? जेंट्स के लिए भी या लेडीज के जेंट्स स्किन एक ही होती है, मुल्तानी मिट्टी। हाँ, बस उनकी थोड़ी सी हार्ड होती, हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होती। ठीक है। मेरे हस्बैंड की बहुत ऑयली, इतनी ऑयली है कि अगर ऐसे उंगली लगाओ तो इसमें तेल तो ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन्हें वो देखो, एक सोचो, सिंपल सी बात सोचो बेटा तुम। और हमारा क्या करते हैं हम, जैसे किसी चीज मान लो आपके कपड़े पे, मेरे तो मान लो आपकी जमीन पर कहीं पर फर्श पर तेल गिर गया, आप उसे कपड़े से पोंछने की कोशिश करोगे या तेल डालने की कोशिश करोगे तो छूटेगा क्या? नहीं। अगर उस पर सूखा आटा डालो तो क्या करेगा? सोख लेगा। वही चीज यहाँ पे करती है। हमारी स्किन में अगर ऑयल है तो हम क्या करते हैं, उसमें मुल्तानी, सिंपल मुल्तानी मिट्टी हम अप्लाई करते हैं, जो हमारे स्किन से ऑयल निकाल लेता है पूरे दिन का। जैसे जो हमारा एक्स्ट्रा आएगा वो निकाल लेगा, जितना तुम्हारी स्किन में चाहिए वो तो रहेगा ही मेंटेन। अब जितना एक्स्ट्रा निकल गया तो एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, अब दूसरे दिन फिर से अप्लाई करना है। तो ये हमें विटामिन ई का कैप्सूल तो विटामिन ई का कैप्सूल तो वैसे भी ऑयली होता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, ड्राई स्किन वालों को विटामिन ई का कैप्सूल सूट करता है। बता रहे हैं भैया। लेकिन हाँ, टैनिंग है किसी भी स्किन पर तो विटामिन ई का कैप्सूल फायदा करता है। अगर टैनिंग है यानी कि धूप से जल रहा है, चेहरा जला हुआ है जैसे कि इनके है, तो विटामिन ई का कैप्सूल इनके लिए फायदा करेगा। अब नाइट में विटामिन ई का कैप्सूल आप थोड़ा उसका रस निकाल लो, अंदर का लिक्विड, और उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद नींबू का रस मिला लो। आंखों का एरिया, नोज एरिया, माउथ एरिया छोड़कर अच्छे से अप्लाई कर लो, थोड़ी सी थिक लेयर, 1 लगे 2 लगे हल्की सी थिक लेयर अप्लाई करो। उसको आप 1 हफ्ते लगभग लगाओ। 1 हफ्ते के बाद ये तुम्हारी स्किन से डेथनेस, ये जो डेथ स्किन है, कालापन ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए है, चाहे ऑयली स्किन हो चाहे कोई भी स्किन हो, ये सबके लिए। कब फॉलो करेगी? जब हमारी स्किन पे टैनिंग है। अच्छा, टैनिंग में काम क्यों कर जाता है ऑयली स्किन पे? क्योंकि हमारी स्किन पे एक लेयर और चढ़ी हुई है। समझ में आ रही है? हमारे पे तो एक लेयर चढ़ी हुई है। अच्छा, कोई चीज धूप में डालते हैं क्या होता है? सूखती है, सूखती है ना। जब टैनिंग किसे कहते हैं? जब हमारे ऊपर की स्किन सूख चुकी होती है, तो उसे हम मेंटेन करने के लिए करते हैं। ये क्या करता है, हमारी स्किन पे रहता है, फिर धीरे धीरे उसको निकाल देता है, मतलब धीरे धीरे निकालता है, तो हमारी स्किन रिड्यूस हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये इनकी स्किन है, इसका भी कोई नाम होगा इनकी स्किन के? इनकी स्किन है कॉम्बिनेशन। ड्राई भी, कॉम्बिनेशन 2-3 तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन मतलब ऑयली हो। कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकती है, किसी की यहाँ पे अधिक पसीना आ रहा, बाकी स्किन पे पसीना नहीं आ रहा, तो उसकी कौन सी कॉम्बिनेशन होगी? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 चीजों का मिला हुआ। कॉम्बिनेशन का मतलब मिलान, तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इनकी जैसे किसी के पसीना इतनी चीज में आ रहा है तो उनकी यहाँ पे ऑयली हो गई और यहाँ पे नॉर्मल। अब किसी के यहाँ पे रूसी छूट रही है और यहाँ पे ऑयल निकल रहा है, तो कौन सी होगी? वो भी कॉम्बिनेशन होगी, लेकिन ड्राई टू ऑयली। उसमें क्या, ऑयली टू नॉर्मल और ड्राई टू नॉर्मल, इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकती है। सेंसिटिव, जैसे किसी की यहाँ पे देखना पपड़ी छूटती रहती है, किसी किसी की तुमने देखा यहाँ पे रूसी छूटती रहती है किसी किसी की, वो ड्राईनेस होती है। इस पे केयर भी अलग अलग तरीके से होती है। जब भी तुम किसी और दिन हमारा टाइम बचेगा तो छेड़ोगे इस मैटर को, तो हम तुम्हें समझाएंगे कि अगर हमारी स्किन ड्राई है तो उसकी केयर कैसे करनी, कॉम्बिनेशन है तो उसकी केयर कैसे करनी है, ऑयली है तो उसकी केयर करनी है। ठीक है, देखो टाइम हो गया होगा। 3 बज गए। हाँ, कल इनकी क्रीम बता देना, इनमें कौन कौन